साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल एक घटना या किस्सा कह लीजिए उसके बारे में जिक्र करना चाहते हैं। हम लोग जब बचपन में दर्जा 4 और 5 में पढ़ा करते थे, ये बात 1954-55 की है। तब 1 रुपये का टिकट लगता था जो हर बच्चे को लाना होता था, और वो 1 रुपये का टिकट लेकर के अपनी किताब पर या अपनी कॉपी पर चिपकाना होता था। कुछ लोग उसको अपने बाह के बगल में भी लगाते थे, गले के नीचे। वो होता था टीबी बीमारी का एक स्टिकर। उस समय टीबी की बीमारी एक भयंकर बीमारी थी, असाध्य थी, उसकी कोई दवा नहीं थी। और आज जैसे कैंसर है, इसी तरह से उस समय वो ये होता था कि जिसको टीबी हो गई उसको मरना ही है। असाध्य रोग था। टीबी से इस तरह से घबराते हैं लोग जितना आज कैंसर से नहीं घबराते। तब का टाइम था, अंग्रेजों ने जल्द ही सिंहासन खाली किया था। नेहरू जी बैठे थे, प्रधानमंत्री के पद पर थे। नेहरू जी बहुत ही देशभक्त थे, बहुत ही सिंसियर थे, बहुत ही विद्वान भी थे और बहुत ही जिम्मेदार थे। सरकार के पास तो खजाना खाली था, अंग्रेजों ने पूरी तरह से खाली करके खजाना दिया था। आज आप नेहरू के बारे में जो भी कहें, पर नेहरू जैसा तो प्रधानमंत्री आगे भी पैदा नहीं होगा, पीछे तो पैदा हुआ ही नहीं है। वो तो प्रथम प्रधानमंत्री का गौरव भी उन्हें प्राप्त है। तो इस तरह से 1-1 रुपया इकट्ठा करके हर स्कूलों से बच्चों के थ्रू, और एक उन्होंने टीबी सेंटोरियम खोला भवाली जिला नैनीताल में। भवाली मैं कई बार गया हूँ, अनेकों बार गया हूँ। भवाली के जंगलों के बीच में वो टीबी सेंटोरियम आज नहीं है, उस समय था। क्योंकि भवाली एक ऊंचाई पर है और वहाँ हमेशा जाड़ा रहता है, तो जलवायु के हिसाब से बहुत ही बढ़िया जगह। और वहाँ स्वास्थ्य लाभ करना पड़ता था, करने जाते थे लोग टीबी के मरीज, तो उसको टीबी सेंटोरियम के नाम से बोलते हैं। टीबी सेंटोरियम आज भी होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन अभी 2000 तक तो था ही। वहाँ मरीजों को भेजा जाता था कि वहाँ से, चूँकि वहाँ का वातावरण भी ठीक था और वहाँ अस्पताल भी था। टीबी सेंटोरियम में उस समय तो डॉक्टर भी नहीं थे, टीबी के चेस्ट के जो डॉक्टर होते हैं, और बहुत कम थे अगर थे तो, और कोई टीबी सेंटोरियम में काम भी नहीं करना चाहता था। एक डॉक्टर महोदय थे, वहीं देखते थे वहाँ का काम, जैसा हम लोगों के टीचरों ने बताया। और मरीजों की सेवा करने के लिए लोग नहीं मिलते थे। ये नर्सें, ये मिडवाइफ या जो भी हैं उस समय हुआ करती होंगी, वो सेवा करने के लिए कोई स्टाफ नहीं मिलता था। सब लोग सोचते थे नहीं हमें तो टीबी हो जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा। और मरीजों के संपर्क में आने से टीबी हो भी जाती है। अब तो टीबी की कई प्रकार निकाले गए थे, बताते हैं लोग कि ये टीबी है, वो टीबी है। तब तो ऐसा था भी नहीं। तो डॉक्टर भी परेशान रहते थे कि भाई अब कोई सहायक नहीं रहेगा तो कैसे काम करेंगे। डॉक्टर साहब एक दिन पहाड़ में घूमने जा रहे थे, ऐसे ही घूमने जा रहे थे अपने काम वाम से फ्री होकर के, और लोगों ने मना किया कि उधर घूमने नहीं जाइएगा, एक साधु रहता है जो देखते ही आदमियों को गाली देना शुरू कर देता है और वो मार भी सकता है।
तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है देखा जाएगा, मैं जाऊंगा घूमने। और वो गए, घूम रहे थे। वो आया गाली देता हुआ जो है, वो साधु जो है साधु के तरीके का ही था, वो डॉक्टर साहब को भी गाली देने लगा। डॉक्टर ने कड़क आवाज में कहा कि रुको, और बहुत कड़क तरीके से बोले कि साधु जो है ठंडा पड़ गया और रुक गया। और उन्होंने कहा तुम हमारे साथ आओ, और वो उनके पीछे पीछे हो लिया। एक अद्भुत बात ही है, और उसे टीबी सेंटोरियम में ले आया। और डॉक्टर साहब का असेसमेंट था या अंदाज था कि ये साधु इस वातावरण में रह करके और इस तरह से इसका दिमाग परिपक्व हो गया है कि इसके दिमाग में ही नहीं आएगा कि ये टीबी के कीटाणु जो है हमारे शरीर पर काम करेंगे। और डॉक्टर साहब का भी मानना था कि उसका शरीर और दिमाग और पूरा शरीर जो है इस तरह से परिपक्व हो गया है या इस तरह से सीजन्ड हो गया है कि इसके ऊपर टीबी के कीटाणु जो है वो काम नहीं करेंगे। इसका माइंड सेट एक इस तरह का हो गया है कि ये टीबी के कीटाणुओं के असर को भी खत्म कर देगा। ऐसा होता है, जब आप डरते हैं किसी चीज़ से तो वो आपके ऊपर हावी हो जाती है। जब आप नहीं डरते हैं कि नहीं करना है, जैसे सेना के जवान हैं, वो जानते हैं ये लड़ाई मौत की लड़ाई है, लेकिन वो डरते नहीं हैं और मौत को स्वीकार करते हैं। उसी तरह से वो साधु जो है डॉक्टर के कहने पर, डॉक्टर के इशारे पर, डॉक्टर जैसा कहता था वैसा करता था, और वो टीबी सेंटोरियम में मरीजों की सेवा करने लगा। ये एक अद्भुत कहानी है कि अगर आदमी, इसको कहते हैं साधुता, ये साधु हैं। ये जैसा हमारे टीचर ने बताया था वैसी ही बात हम बता रहे हैं आपको। अब आज के साधुओं को तो आप देख ही रहे हैं, ये छल कपट धूर्तता, और इनका दिमाग सिर्फ छल कपट धूर्तता और मक्कारी और क्राइम और तमाम चीजों में लगा रहता है। और आज के साधुओं की तरह से नहीं है। आज के साधु तो पूरी तरह से राजनीतिज्ञ हैं। वो पूरी तरह राजनीति करते हैं, पूरे मनोयोग से, और राजनीति उनका पेशा बन गया है। साधु तो सिर्फ दिखावे के लिए है कि ये साधु बाबा हैं, और जो गंवार और जाहिल जनता है, जो पढ़ी लिखी नहीं जनता है, वो समझती है कि ये तो साधु बाबा हैं और ये तो हमें स्वर्ग में स्थान रिजर्व करा देंगे, इनकी सेवा करो, इनको खिलाओ पिलाओ। और वो साधु ने छल कपट के द्वारा, पूरी तरह से छल कपट और धोखाधड़ी है ये साधु समाज आज का। और एक वो साधु की बात बताएं जिसका दिमाग इस तरह से हो गया था कि टीबी के कीटाणु भी उस पर कोई काम नहीं करते थे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं आप वीडियो पढ़ेंगे, समझेंगे, हमें भी कमेंट बॉक्स के द्वारा समझाएंगे, और वीडियो का शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरा मनोबल जो है बढ़ता रहे, ठीक से वीडियो बनाते रहे। धन्यवाद। जय संविधान, जय नेहरू।